के साथ ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने धर्मांतरण का सख्त कानून बना दिया। इसके साथ ही वहाँ दंगा न हो, इस दंगे की कोई भी आगजनी कोई घटना उत्तराखंड के अंदर न हो, इसके लिए हमने दंगा रोधी कानून बना दिया। और इतना ही नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब न हो भाइयों बहनों, इसके लिए जो वहाँ नीली चादर चढ़ाकर, पीली चादर चढ़ाकर, हरी चादर चढ़ाकर जो एक अतिक्रमण किया जा रहा था, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उत्तराखंड में लैंड जिहाद करते थे भाइयों बहनों, हमने इस लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है आज उत्तराखंड में अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। एक बड़ा काम किया है। ये सारे के सारे कानून उत्तराखंड में सुख शांति को बनाने के लिए किया है। भाइयों बहनों, एक तरफ संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग, इनका एक ही लक्ष्य है, मेरा और मेरे परिवार का विकास। एक तरफ मोदी जी कहते हैं देश के अंदर समान नागरिक संहिता का अधिकार देंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे और मजबूती से देश के अंदर थोपने का काम करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, पहला अधिकार पिछड़ों का है, पहला अधिकार अनुसूचित वर्ग के लोगों का है, पहला अधिकार जनजाति के लोगों का है, पहला अधिकार समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार देश के एक वर्ग विशेष का है, इनके चहेते वोट बैंक का है भाइयों बहनों, अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस सनातन विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति में आज इतना गिर गई है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है। यानी कि आपने अगर अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से आपने 1 लाख रुपए की जमा धनराशि बैंक में रखी है, तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसमें से आधी संपत्ति जब्त कर लेंगे। भाइयों बहनों, इसका मतलब जो संपत्ति आपने अपने बच्चों के लिए रखी है, अपनी जमीन रखी है, अपना घर रखा है, अपनी जायदाद रखी है, उसको आधा एक जब्त कर लेंगे और आधा अपने एक खास वोट बैंक को दे देंगे, क्योंकि ये उनका मानना है कि उस संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है, एक वर्ग विशेष का है भाइयों बहनों। इसी प्रकार इन्होंने ओबीसी का आरक्षण छीनने का भी प्रयास किया। कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया। इन्होंने संविधान के साथ भी छेड़छाड़ की है और एक वर्ग विशेष के लोगों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया भाइयों बहनों। ये सब कांग्रेस इसलिए कर रही है ताकि किसी तरह कांग्रेस की सरकार आ जाए तो फिर से इनको देश को लूटने का मौका मिल जाए। आपको याद होगा भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश में घोटालों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मैं न खाऊंगा मैं किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, परिवारवाद भ्रष्टाचार का एक मूल कारण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी तक जितनी भी ये परिवारवादी पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार में सबसे आगे रहती हैं। अपनी हार देखकर इनको पता है कि देश के अंदर इनकी सरकार आने वाली नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, इसलिए इन सब भ्रष्टाचारियों ने और परिवारवादी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन। क्या देश से परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करने के लिए तैयार है? क्या आप सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? आपका जोश